हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल राजस्थान जीके 2.0 में। तो बात करेंगे अपन राजस्थान के इतिहास के बारे में, जिसमें हमने अब तक जालोर का इतिहास और रणथंभौर का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अपन बात करेंगे बीकानेर के इतिहास के बारे में, जिसमें अपन ने रायसिंह तक का मैटर पढ़ लिया है। उसके बाद में जो अब अगले शासक है बीकानेर के, उनका नाम है कर्ण सिंह। यहां पे लिखता हूं मैं, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। यहाँ पे बीकानेर के जो शासक है उनका नाम है कर्ण सिंह। अपन बात कर रहे हैं कर्ण सिंह के बारे में। इधर नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ और इन दोनों के बीच में 1644 को मतीरे की राड़ होती है। अब ये मतीरे का बेसिकली मतलब तो तरबूज होता है, लेकिन ये तरबूज वाली राड़ नहीं थी। यहाँ पे दोनों जो राज्य थे, उस समय राज्य बोला जाता था, इनकी सीमाओं को लेके दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। 1644 को इनके बीच में मतीरे की राड़ हुई, दोनों के बीच में, कर्ण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बीच में। इसमें अमर सिंह को हार का सामना करना पड़ा और कर्ण सिंह विजयी रहे। उसके अलावा जो कर्ण सिंह है, राजपूताने के शासकों ने इनके लिए जय जांगलदर बादशाह की उपाधि दी। राजपूताने के शासकों ने इन कर्ण सिंह के लिए जय जांगलदर बादशाह की उपाधि प्रदान की। उसके अलावा साहित्यकारों के सहयोग से कर्ण सिंह ने साहित्यक कल्पद्रुम की रचना की। जो कर्ण सिंह है, इन्होंने साहित्यकारों के साथ मिलकर एक ग्रंथ लिखा, साहित्यक कल्पद्रुम नाम से। इस ग्रंथ की इनके द्वारा रचना की गई और इनके जो दरबारी विद्वान उनका नाम है गंगाधर मैथिल। इनके द्वारा कर्णभूषण और एक ग्रंथ और आता है काव्य डाकिनी। ये दो ग्रंथ लिखे गए हैं इनके द्वारा। इनके दरबारी कवि का नाम बताया मैंने आपको, गंगाधर मैथिल। इनके द्वारा कर्णभूषण व काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे गए। तो अपन बात कर रहे हैं रायसिंह के पश्चात बीकानेर के जो शासक थे कर्ण सिंह के बारे में। तो 1644 को मतीरे की राड़ हुई। एक तरफ बीकानेर के कर्ण सिंह, दूसरी तरफ नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़। इसमें अमर सिंह राठौड़ को पराजय का मुंह देखना पड़ा। राजपूताने के शासकों ने मिलकर इनके लिए जय जांगलदर बादशाह की पदवी प्रदान की। कर्ण सिंह ने साहित्यकारों के साथ मिलकर साहित्य कल्पद्रुम की रचना की और इनके दरबारी कवि का नाम था गंगाधर मैथिल, जिनके द्वारा कर्णभूषण व काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे गए थे। ये थे कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के बाद में जो अगले शासक हैं बीकानेर के, उनका नाम है अनूप सिंह। बीकानेर के जो अगले शासक हैं उनका नाम है अनूप सिंह। अनूप
अनूप सिंह। तो बीकानेर में अनूप सिंह के द्वारा अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया। अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया। जो अनूप सिंह थे बीकानेर के शासक, इनके द्वारा जो अनूप पुस्तकालय का निर्माण था वो बीकानेर में करवाया गया। इनके समय में अनेक संस्कृत ग्रंथों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो मैं आपको संस्कृत के ग्रंथ बताऊं इनके समय के। एक का नाम है सुखकारिका और एक का नाम है बेताल पचीसी। इन दोनों जो ये दोनों ग्रंथ है इनका राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया गया। इनके समय में जो संस्कृत ग्रंथ लिखे गए थे सुखकारिका और बेताल पचीसी, इनका राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया गया। और इन अनूप सिंह के समय में क्या हुआ, जो आनंद राम थे, आनंद राम द्वारा भगवद गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद हुआ। और ये जो अनूप सिंह थे, इन अनूप सिंह के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए, जैसे इन स्वयं के ग्रंथ अनूप विवेक, अनुपोदय, काम प्रबोध और एक है श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। ये ग्रंथ लिखे गए किसके द्वारा? अनूप सिंह के द्वारा। और इनके दरबारी विद्वान थे अनूप सिंह के दरबारी विद्वान, नाम है उनका भावभट्ट। इन्होंने भी कुछ ग्रंथ लिखे, जैसे नाम बता रहा हूं मैं आपको, अनूप संगीत अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत अंकुश, अनूप संगीत अंकुश बता दिया मैंने आपको, अनूप संगीत रत्नाकर। ये ग्रंथ लिखे गए किसके द्वारा? भावभट्ट के द्वारा। और जो मुगल शासक थे औरंगजेब द्वारा माही भरातीव की उपाधि दी गई। तो बात कर रहे हैं अपन अनूप सिंह के बारे में। तो बीकानेर में अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया इनके द्वारा। इनके समय में अनेक जो संस्कृत ग्रंथ थे
जिनका राजस्थानी भाषा में अनुवाद हुआ। और कौन से ग्रंथ थे? शुक्ल कारिका और बेताल पचीसी, इनका राजस्थानी भाषा में उस समय अनुवाद हुआ। और इनके समय में जो आनंद राम थे, इनके द्वारा भगवत गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया गया था। और स्वयं अनूप सिंह के द्वारा अनूप विवेक, अनुपोदय, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखे गए। और इनके दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था भावभट्ट। इनके द्वारा अनूप संगीत अंकुश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखे गए। और जो अनूप सिंह थे, इनके लिए औरंगजेब के द्वारा माही भराती की उपाधि प्रदान की गई। इसके बाद में जो अगले शासक हैं बीकानेर के, उनका नाम है रतन सिंह। हमने इससे पहले कर्ण सिंह, उससे पहले राय सिंह, और इसके बाद में अपन ने इसके बारे में चर्चा कर ली अनूप सिंह के बारे में। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह, ये चित्तौड़ वाले रतन सिंह नहीं है, बीकानेर के रतन सिंह है। तो इनके द्वारा क्या किया गया? बीकानेर में रतन बिहारी जी के मंदिर का निर्माण करवाया। रतन बिहारी जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। जो रतन सिंह है, इनके द्वारा बीकानेर में रतन बिहारी जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा इनके एक दरबारी विद्वान जिनका नाम है दयालदास सिंधायच। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, ग्रंथ जिसका नाम है बीकानेर के राठौड़ों री ख्यात। यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? दयालदास सिंधायच के द्वारा। जो दरबारी किसके थे? रतन सिंह के दरबारी थे। उसके अलावा जो रतन सिंह थे, इन रतन सिंह ने अपने सामंतों को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई। रतन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो इन्होंने बीकानेर में रतन बिहारी जी के मंदिर का निर्माण करवाया। दरबारी विद्वान की बात करें तो इनके दरबारी विद्वान थे दयालदास सिंधायच, जिनके द्वारा बीकानेर के राठौड़ों री ख्यात ये ग्रंथ लिखा गया। उसके अलावा इन्होंने अपने सामंतों को ये कन्यावध न करने की शपथ दिलाई। और कब दिलाई अगर आपसे पूछे तो वह दिलाई थी 1836 में। अपने सामंतों को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई गई इनके द्वारा। ये थे रतन सिंह। अब उसके बाद में जो अगले शासक हैं बीकानेर के, उनका नाम है सरदार सिंह, जो 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक भी थे। सरदार सिंह तो 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक थे। 1857 की क्रांति के समय शासक थे, बीकानेर के शासक थे। उसके अलावा इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये राजपूताने के एकमात्र ऐसे शासक थे सरदार सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए अपनी जो सेना थी, ये राजस्थान से बाहर बाड़लू स्थान है जो हरियाणा में पड़ता है, तो वहां पे भेजी थी। ये बात इनकी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए
करने के लिए अपनी सेना राजस्थान से बाहर बाड़लू, जो बाड़लू स्थान है यह हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में भेजी। जो सरदार सिंह है 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक थे और इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट करने के लिए या अंग्रेजों को सहयोग देने के लिए अपनी जो सेना थी वो राजस्थान से बाहर बाड़लू जो हरियाणा में पड़ता है वहां पे अपनी सेना भेजी थी। अब बीकानेर के जो अंतिम शासक हैं जिनका नाम है महाराजा गंगा सिंह, उनके बारे में जानकारी लेते हैं अपन। महाराजा गंगा सिंह तो गंगा सिंह के बारे में बताऊं मैं आपको, 1899 में चीन में हुए बॉक्सर 1899 में चीन में हुए बॉक्सर विद्रोह का दमन करने हेतु अंग्रेजों का सहयोग किया। उसके अलावा 1919 की वर्साय की संधि में भी भाग लिया। उसके अलावा जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 के तीनों गोलमेज 1930, 31 और 32 के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। उसके अलावा 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया, जिसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया। और इन्होंने ये जो गंग नहर का निर्माण करवाया ये राजस्थान की प्रथम नहर है, राजस्थान की प्रथम नहर। इन्होंने 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया जो राजस्थान की प्रथम नहर है। इसे अपन राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। किसे राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को। इनको राजस्थान का भागीरथ भी बोला जाता है। उसके अलावा 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की और 1921 में स्थापित नरेश
मंडल के 1921 में स्थापित नरेश मंडल के अध्यक्ष बने। और अपन बात करें तो इन्होंने देशनोक तथा गोगामेडी के मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस का निर्माण बीकानेर में करवाया। तो गंगा सिंह के बारे में बात करें अपन, 1899 में चीन में हुए बॉक्सर विद्रोह का दमन करने हेतु इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया। 1919 की वर्साई की संधि में भी भाग लिया गया इनके द्वारा। 1930, 31 और 32 के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लिया गया। 1927 में गंगनहर का निर्माण करवाया गया, जिसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। और ये जो गंगनहर है ये राजस्थान की प्रथम नहर है। और 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई इनके द्वारा। 1921 में स्थापित नरेश मंडल के ये प्रथम अध्यक्ष भी बने। देशनोक तथा गोगामेडी के मंदिरों का पुनर्निर्माण भी करवाया गया और अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस का निर्माण बीकानेर में करवाया गया। उसके अलावा ये जो गंगा सिंह है, इन गंगा सिंह के द्वारा इस गंगनहर का निर्माण करवाया गया था। जो गंगा सिंह है इनको राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, भागीरथ कहते हैं। ये वाले थे महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के अंतिम शासक थे। इसके बाद में अपन अगली क्लास में बात करेंगे जोधपुर के राठौड़ों के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।